Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the adrenal gland. एंडोक्राइन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के जो ग्लैंड्स हैं जिनको वो रेगुलेट करती है उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड डिस्कस कर लिया था, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होती हैं। दीज आर बोथ किडनीज, ये हमारी किडनी है और किडनी के टॉप सरफेस पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में होती हैं, लेफ्ट और राइट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलती हैं। ये जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अगर एड्रिनल ग्लैंड काम करना बंद कर दे तो 3 to 15 डेज में पर्सन की डेथ भी हो सकती है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड्स बोला जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स और सेंटर वाले पोर्शन को मेडुला बोलते हैं, और दोनों ही पोर्शन डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जो आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टेक्स नेम इंडिकेट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये आउटर पोर्शन जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट करता है, और जो मेडुला है वो एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पूरा डिटेल में भी इसको देख लेंगे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। जो कॉर्टेक्स होता है ये रीनल ग्लैंड के ही टिश्यूज अप ग्रोथ करके कॉर्टेक्स बनाते हैं, और जो मेडुला है जो सेंट्रल पार्ट है वो नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल वर्ड किससे रिलेटेड है? किडनी से। सुप्रा मतलब अपर सरफेस पे, यहाँ पे टॉप पे, तो टॉप पे क्या प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड, तो इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, one situated on the upper pole of each kidney enclosed within the renal fascia। जो आउटर पोर्शन है इसका, आउटर कवरिंग है, इसको रीनल फेसिया बोलते हैं, और इसके टॉप के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लेफ्ट किडनी पे लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड और राइट किडनी के टॉप पे राइट एड्रिनल ग्लैंड। द ग्लैंड आर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स विच आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। जो ग्लैंड होती है 2 पार्ट से बनी होती है, जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही डिफरेंट होते हैं। आउटर पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट को, और सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं मेडुला, इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस 3 ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? जो एड्रिनल ग्लैंड की एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन है वो 3 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है। ऑल आर स्टीरॉयड इन नेचर, और ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स। इन तीनों ही हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स भी बोल सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोल सकते हैं, या सिंपली कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। ये कौन कौन से हार्मोन हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन, या इनको हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एज द नेम इंडिकेट, ग्लूको रिलेटेड टू द ग्लूकोज, तो ये क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है बॉडी में। दैट मीन्स जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एज द नेम इंडिकेट, मिनरल, ये क्या करता है? बॉडी में वाटर एंड मिनरल के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और कॉर्टिक जो वर्ड है ये कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये हार्मोन कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। सेक्स हार्मोन्स, इसको हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। जैसे कि मेल में मेनली एक्टिव होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करती है, बट इसका जो लेवल होता है वो इनसफिशियंट होता है, कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है, और यू कैन से नेग्लिजिबल होता है उस कंसंट्रेशन में जो प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इसका जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल होता है और बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द प्यूबर्टी। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, मेनली जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो कॉर्टिसोल्स है, और इसको हम हाइड्रोकोर्टिसोन भी बोलते हैं। ये मेन हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करती है। दूसरे हार्मोन जैसे कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन भी सिक्रीट करती है इन लेस अमाउंट। सिक्रीशन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी सिक्रीट करती है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड बाय द स्ट्रेस। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ACTH हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये स्ट्रेस की कंडीशन जब होती है तो वो भी इस हार्मोन को
ग्लूकोकोर्टिकोइड को स्टिमुलेट की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है स्ट्रेस। द हाईएस्ट लेवल ऑफ हॉर्मोन्स अकर बिटवीन द 4 AM टू 8 AM। सुबह के टाइम 4 से 8 बजे तक इस हार्मोन का लेवल हाईएस्ट होता है एंड लोवेस्ट कब होता है? बिटवीन द मिडनाइट टू 3 AM। 12 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक इसका लेवल कम होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड आर वाइड स्प्रेड मेटाबॉलिक इफेक्ट एंड दीज इंक्लूड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के डिफरेंट मेटाबॉलिक इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। क्या करता है? ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, जैसे कि नेम इंडिकेट है ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज के न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। इसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बन रहा है, जो अदर है जैसे कि प्रोटीन है, फैट्स मॉलिक्यूल है, वहां से जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, प्रोटीन से जब ग्लूकोज बनेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और उसको कौन कंट्रोल करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। एंड हाइपरग्लाइसीमिया, और ये क्या कॉज करता है? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या मतलब है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाना, रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट है लिपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फ्रॉम द फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये क्या करता है? लिपोलाइसिस करता है, ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन करता है, ग्लिसरॉल को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन रिलीजिंग द अमीनो एसिड। तो ये क्या करता है? प्रोटीन की भी ब्रेकडाउन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जिससे अमीनो एसिड रिलीज होते हैं। प्रोटीन किससे बनाता है? अमीनो एसिड से। तो जब प्रोटीन ब्रेक होएगा तो अमीनो एसिड रिलीज होते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द अदर प्रोटीन। तो जो अमीनो एसिड रिलीज हुए हैं वो दूसरे प्रोटीन्स और एंजाइम्स की सिंथेसिस के लिए भी यूज हो सकते हैं, और प्रोटीन की एटीपी की प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो सकते हैं। प्रोमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये मेनली ये काम किसका है? मिनरलोकोर्टिकोइड का है, बट ग्लूकोकोर्टिकोइड भी मिनिमम कुछ परसेंट ये काम करता है। मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो ये वाटर और सोडियम सॉल्ट को रीनल ट्यूब्यूल्स में से रीअब्जॉर्ब भी करवाता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड कुछ अदर काम भी करता है, जैसे कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है इसका, और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और वुंड हीलिंग को डिले करता है। ये इसके अदर फंक्शन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के। Next hormone that is also secreted by the cortex region of the adrenal gland, that is the mineralocorticoid. इसमें जो मेन हार्मोन है मिनरलोकोर्टिकोइड में, दैट इज द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम और वाटर के लेवल को मेंटेन करता है, और ये वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। दैट मीन्स ये ब्लड प्रेशर को और ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है और बीपी को भी मेंटेन करता है। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकोर्टिकोइड। इसके क्या क्या काम है? दो, थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम इन द यूरिन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ये क्या करता है? सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करता है थ्रू द यूरिन। जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो सोडियम कभी भी अकेला रीअब्जॉर्ब नहीं होता, उसके साथ हमेशा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। तो इससे क्या होता है? ब्लड की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है सोडियम आयन की वजह से, और साथ साथ में वाटर की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब देखिए कैसे पहले ग्लूकोकोर्टिकोइड का हम रेगुलेशन देख लेते हैं। फीडबैक नेगेटिव रेगुलेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ द सर्काडियन रिदम, या फिर स्ट्रेस की वजह से हाइपोथैलेमस क्या करता है? कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करता है, जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम एसीटीएच भी बोलते हैं। और उसके इन्फ्लुएंस में जो एड्रेनल ग्लैंड है रेज लेवल ऑफ द ग्लूकोकोर्टिकोइड लेवल। तो उससे क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड ग्लूकोकोर्टिकोइड, एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स रीजन है वो स्टिमुलेट होकर ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करता है, और इससे ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को, जिससे ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाते हैं। जो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड ब्लड में है ये यूज हो जाता है बाय द डिफरेंट सेल, और अगेन इसका लेवल डाउन हो जाता है तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को टू रिलीज अगेन द कोर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज अगेन द एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल है वो मेंटेन रहता है।
अभी जो हम कर रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, सेकंड हार्मोन है, इसमें मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन है, और एल्डोस्टेरोन का लेवल कैसे मेंटेन रहता है ब्लड में वो हम देख लेते हैं। अगेन ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ही मेंटेन होता है। जब ब्लड का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है या किडनी के पास कम ब्लड जाता है, लो रीनल ब्लड फ्लो, तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, या फिर ब्लड में सोडियम का लेवल कम होगा। तो उस केस में क्या होता है, किडनी एक क्या स्क्रीट करती है, रेनिन, किडनी रेनिन स्क्रीट करती है, और जो हमारा जो लिवर है वो एंजियोटेंसिनोजन स्क्रीट करता है। कौन सी कंडीशन में, जब ब्लड का लेवल कम हो, वॉल्यूम कम हो, प्रेशर कम हो, ब्लड प्रेशर और सोडियम का लेवल कम हो, तो उस केस में किडनी रेनिन रिलीज करती है, और जो हमारे लंग्स है वो एंजियोटेंसिन रिलीज करते हैं। अब एंजियोटेंसिन को रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और ये एंजियोटेंसिन 1 ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये लंग्स क्रिएट करते हैं ACE। तो ये ACE जो एंजाइम है ये एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है ये इटसेल्फ वेजोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब कि ये ब्लड वेसल जो है उनके ल्यूमन को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एक तो एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है। दूसरा, ये अड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू स्क्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो अड्रेनल कॉर्टेक्स इसके इन्फ्लुएंस में क्या स्क्रीट करती है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स पे एक्शन करता है, और ये सोडियम लेवल को बढ़ाता है इन द ब्लड बाय द रीअब्जॉर्प्शन एज वेल एज वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, और ये पोटेशियम के एक्सक्रीशन को एनहांस करता है थ्रू द किडनी ट्यूब्यूल्स। जब ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है और वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनहिबिटरी मैसेज जाता है अड्रेनल कॉर्टेक्स को टू स्टॉप द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इंक्रीज द ब्लड लेवल, इंक्रीज द ब्लड सोडियम लेवल, तो उससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू किडनी के पास मैसेज चला जाता है, और किडनी रेनिन के रिलीज को इनहिबिट कर देती है, और जो हमारा लिवर है वो एंजियोटेंसिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी में जो वाटर है, जो ब्लड का लेवल है और जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन रहता है बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। इसको एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसको बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को। Sodium reabsorption is also accompanied by retention of water, and therefore aldosterone is involved in the रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। तो जो सोडियम जब रीअब्जॉर्ब होता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, तो वो वाटर के साथ ही रीअब्जॉर्ब होता है, तो इससे क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन होता है विद द ब्लड प्रेशर। द ब्लड पोटेशियम लेवल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है उसको ब्लड में पोटेशियम लेवल भी मेंटेन करता है, जितना ज्यादा पोटेशियम होगा उतना ही एल्डोस्टेरोन ज्यादा स्क्रीट होएगा। That means potassium is directly proportional to the level of the potassium is directly proportional to the level of the aldosterone released from the adrenal cortex, produced by the adrenal cortex, and when the blood potassium level rises, more aldosterone is secreted. जैसे जैसे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ही एल्डोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा। ऑपोजिट केस में क्या होगा, पोटेशियम का लेवल कम होगा तो एल्डोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाएगा। लो ब्लड पोटेशियम हैज the opposite effect, angiotensin also stimulate the release of the aldosterone। जो angiotensin है वो भी aldosterone के लेवल को स्टिमुलेट करता है, ये भी हमने देख लिया था। जो एंजियोटेंसिनोजन है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, अड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन। साथ साथ हाई ब्लड पोटेशियम लेवल भी क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो एल्डोस्टेरोन की रिलीज को अफेक्ट करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS भी बोलते हैं इसको। व्हेन द रीनल ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड और ब्लड वॉल्यूम लेवल फॉल, द एंजाइम रेनिन इज क्रिएटेड बाय द किडनी। जब ये प्रोसेस होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर एंड सोडियम का लेवल भी कम हो जाता है, तो किडनी क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है। रेनिन कन्वर्ट टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन
produced by the liver to angiotensin 1. Angiotensin converting enzyme ACE formed in the small quantity in the lungs, proximal kidney tubules and other tissue convert the angiotensin 1 to angiotensin 2. तो angiotensin 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है? angiotensin 2 में, in the presence of angiotensin converting enzyme. It also cause the vasoconstriction and increase the blood pressure. और angiotensin 2 itself क्या होता है? vasoconstrictor होता है और ये क्या करता है? ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को कंस्ट्रिक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज द सेक्स हार्मोन. सेक्स हार्मोन secreted by the adrenal cortex are mainly androgens होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंड द अमाउंट प्रोड्यूस आर इनसिग्निफिकेंट इन लेट प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड. जो अडल्टहुड या प्यूबर्टी के बाद जो अमाउंट सिक्रेट होती है टेस्टोस्टेरोन की, उसके कंपैरिजन में ये जो एंड्रोजेंस होते हैं इनका लेवल बहुत कम होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अड्रेनल कॉर्टेक्स, अड्रेनल ग्लैंड इज द अड्रेनल मेडुला. तो अड्रेनल मेडुला क्या करता है? टू टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज द अड्रेनालिन, इसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एंड नोर अड्रेनालिन, इसको नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. जो अड्रेनालिन ग्लैंड, अड्रेनालिन है, इट इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये क्या होता है? नोर अड्रेनालिन. नोर अड्रेनालिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक डिवीजन है, उसमें ये रिलीज होता है, नोर अड्रेनालिन. और ये दोनों ही हार्मोन मिलके क्या करते हैं? फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में रिस्पॉन्स करते हैं. The medulla is completely surrounded by the adrenal cortex. मेडुला के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है. It develop from the nervous tissue. जो मेडुला रीजन है अड्रेनल ग्लैंड का, वो नर्वस टिश्यू से डेवलप होता है इन द एम्ब्रियो एंड इज पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन. ये जो हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम के टू पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एंड सिंपैथेटिक डिवीजन, तो ये सिंपैथेटिक डिवीजन का पार्ट होता है ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. दे आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर. जो दोनों ही अड्रेनालिन एंड नोर अड्रेनालिन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली बहुत सिमिलर ही होते हैं, एंड देन एक्सप्लेन देयर सिमिलर इफेक्ट. टुगेदर दे पोटेंशिएट द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. ये क्या करते हैं? बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को मेंटेन करते हैं बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है. इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, बीपी को इंक्रीज करता है. डाइवर्टिंग ब्लड टू एसेंशियल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटन मसल्स. जब कोई स्ट्रेस की कंडीशन हो या कोई फाइट की कंडीशन हो, तो उस केस में ये सिस्टम क्या करता है? जो ये हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं? ब्लड को एसेंशियल ऑर्गन्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटन मसल्स, बाय डायलेटिंग देयर ब्लड वेसल्स. तो इस इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में ये क्या करते हैं? ब्लड की वेसल्स को डायलेट करते हैं एंड कंस्ट्रिक्टिंग दोज ऑफ लेस एसेंशियल ऑर्गन. और जो कि लेस एसेंशियल ऑर्गन है, वहां के ब्लड वेसल को क्या करते हैं? कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं. जैसे कि स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको क्या करते हैं? कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट ये क्या करते हैं? डायलेट करते हैं प्यूपिल को, इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिक रेट को. Adrenaline has a greater effect on the heart and metabolic process, whereas noradrenaline has more influence on the ब्लड वेसल. तो इनका नोर अड्रेनालिन का ब्लड वेसल पे ज्यादा इफेक्ट होता है और अड्रेनालिन का हार्ट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस पे ज्यादा इफेक्ट होता है. तो इसके साथ ही हमारी अड्रेनल ग्लैंड का ओवरव्यू खत्म हो गया है. तो अड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? रीनल के ऊपर प्रेजेंट होती है, मतलब किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. बहुत किडनीज के टॉप पे टू अड्रेनल ग्लैंड होती हैं, लेफ्ट एंड राइट. और अड्रेनल ग्लैंड के टू पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो सेंट्रल रीजन होता है वो मेडुला होता है. कॉर्टेक्स क्या होता है? जो रीनल टिश्यू होते हैं उनकी ही अपग्रोथ होती है, और जो मेडुला होता है वो नर्वस टिश्यू का बना होता है. जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसमें आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं. और जो मेडुला रीजन है वो नोर अड्रेनालिन एंड अड्रेनालिन सिक्रीट करता है. और अड्रेनालिन ग्लैंड क्या है? लाइफ सेविंग ड्रग है. अगर ये ड्रग लाइफ सेविंग ग्लैंड है, अगर ये ग्लैंड काम करना बंद कर दे तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है. और अड्रेनल ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस में काम करती है? थायराइड ग्लैंड के. थायराइड ग्लैंड हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में काम करती है. थैंक यू सो मच. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें. थैंक यू. और लिंक जो नोट्स को नीचे जो लिंक दिया हुआ उसमें से डाउनलोड कर लें.